रणजी ट्रॉफी राउंड 1 चौथा दिन यानी फाइनल डे और आज के दिन सारे मुकाबले खत्म हो चुके हैं। सारे मैचेस के नतीजे आ चुके हैं और आज हम बात करेंगे सारे मैचेस का जो नतीजा आया है और बाकी प्लेट ग्रुप में जो इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं। सबसे पहले हम उनसे शुरुआत करेंगे और सिक्किम वर्सेस मिजोरम, एक स्पेशल परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिली मोहित जांगड़ा से। सिक्किम की टीम ने पहले 442 रन बनाए थे, जवाब में मिजोरम की टीम सिर्फ 214 बना सकी। उनको फॉलो ऑन कराया गया, दोबारा से बल्लेबाजी की मिजोरम ने और 397 रन बनाए। उसके बाद 170 का टारगेट था, सिक्किम ने बड़ी आसानी से 6 विकेट गवा करके वो चेज डाउन कर लिया, लेकिन इसको थोड़ा मुश्किल बनाया था मोहित जांगड़ा के 4 विकेट ने। तो दूसरी पारी में उनके 4 विकेट थे, पहली पारी में 3 विकेट थे और दूसरी पारी जो मिजोरम की थी जहां पर आपको 397 रन दिखाई देते हैं, उसमें उनकी 126 रन की जबरदस्त पारी थी जिसमें उन्होंने 6 छक्के भी लगाए। लेकिन इन सब परफॉर्मेंस में जो सबसे हाईलाइटिंग चीज मेरे लिए रही कि पहली पारी में उन्होंने 45 ओवर की गेंदबाजी की, लगभग 46 ओवर की गेंदबाजी। और ऐसा बड़ा रेयर आपको देखने को मिलता है कि आज के दौर में फास्ट बॉलर एक दिन में 30 ओवर की गेंदबाजी कर जाए, क्योंकि लगभग 1.5 दिन के अंतर में वो 45-46 ओवर की गेंदबाजी कर गए थे। आज के दौर में जहां आपको 4 ओवर के गेंदबाज ज्यादा दिखते हैं, ऐसे में 40 ओवर का गेंदबाज दिखना रेयरिटी है। ये उनकी फिटनेस को दिखाता है, उनकी एनर्जी, स्ट्रेंथ और बाकी सारी चीजों को दिखाता है। उसकी वजह से ये परफॉर्मेंस आपको उनकी तरफ से देखने को मिली है। उसके बाद बात करें नागालैंड और हैदराबाद के मैच की, जो ऑलरेडी खत्म हो चुका था। तो हैदराबाद की तरफ से एक तिलक वर्मा की सेंचुरी थी और साथ में राहुल सिंह जो पहले एमपी से खेला करते थे, उन्होंने 214 रन की पारी खेली थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस उस मैच से ओवरऑल इस राउंड में देखने को मिली थी। उसके बाद हम बात करते हैं एलीट ग्रुप के मुकाबलों की और एलीट ग्रुप में मुंबई वर्सेस बिहार। मुंबई ने एक बार बैटिंग की, 251 रन बनाए और बिहार को 2 बार ऑल आउट कर दिया उतने ही अंतर में और 51 रन से मैच जीत लिया। तो बिहार 2 बार आउट हुई और दोनों बार 100 रन पर ऑल आउट हुई। इस मैच में जो इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस थी वो मुंबई की तरफ से गेंदबाजी में ज्यादा देखने को मिली। पहली पारी में मोहित अवस्थी ने 6 विकेट लिए थे। दूसरी पारी में अगर गेंदबाजी की बात करेंगे तो वहां पर भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन शिवम दुबे पिक ऑफ द बॉलर थे दूसरी पारी में, जिन्होंने 10 ओवर के स्पेल में 4 विकेट निकाले थे। उसके बाद हम अगले मैच की बात करते हैं, त्रिपुरा के मैच की। और त्रिपुरा वर्सेस गोवा मुकाबले में त्रिपुरा ने गोवा को 237 रन से हरा दिया। यह शायद बड़ी जीत जो है वो त्रिपुरा के लिए कही जाएगी, क्योंकि कंपैरेटिवली गोवा थोड़ी स्ट्रांग टीम है। और इस मैच में मणिशंकर मूरा सिंह की तरफ से ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली। दोनों पारियों में उन्होंने विकेट निकाले, बल्ले से 50 बनाया, साथ में कप्तान रिद्धिमान शाह की तरफ से अच्छी पारी देखने को मिली, सरिंदम पॉल की तरफ से सेंचुरी देखने को मिली। तो ऑल एंड ऑल काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज इस मैच में भी देखने को मिली हैं और स्पेशल परफॉर्मेंस जो थी वो मणिशंकर मूरा सिंह से इस मैच में देखने को मिली। उसके बाद झारखंड वर्सेस सौराष्ट्र के मैच की बात करें, झारखंड की टीम पहले दिन पिछड़ गई थी क्योंकि वहां पर चिराग जानी ने 5 विकेट लिए थे, 142 पर ऑल आउट हुई झारखंड की टीम। जब बल्लेबाजी आती है सौराष्ट्र की तो हार्दिक देसाई ने 84 किए, चेतेश्वर पुजारा ने 243 किए, प्रेरक मांकड़ की सेंचुरी लगी, 578 रन बना दिए सौराष्ट्र ने जवाब में। दूसरी पारी में झारखंड पर पारी की हार का खतरा था, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने आखिरी दिन पर जबरदस्त जवाब दिया, जिसमें कुमार सूरज की सेंचुरी देखने को मिली और उनके साथ विराट सिंह ने 51 रन की पारी खेली। तो कुमार सूरज ने 113 किए, विराट सिंह ने 51 किए और साथ में कुमार देवव्रत ने भी टॉप ऑफ द ऑर्डर 91 रन की पारी खेली है। उसके बाद मणिपुर वर्सेस महाराष्ट्र के मैच की बात करें तो जैसा नतीजा होना चाहिए था, जहां पर बड़ी टीम खेल रही है छोटी टीम के सामने, तो महाराष्ट्र ने एक बार बल्लेबाजी की, 320 रन किए, जवाब में मणिपुर को 2 बार ऑल आउट कर दिया, 137 पर और 114 पर। बल्लेबाजी की बात करेंगे अगर महाराष्ट्र की तो केदार जाधव ने 56 रन की पारी खेली, अंकित बाबने ने 153 रन किए और गेंदबाजी की बात की जाएगी तो प्रदीप ढांडे पहली पारी में 4 विकेट लेके गए थे और दूसरी पारी में भी उन्होंने गेंदबाजी तो जबरदस्त की, लेकिन विकेट उनको मिला नहीं। लेकिन हितेश बालुंज जिन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे और दूसरी पारी में 3, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर ये हितेश बालुंज मैच में टोटल 8 विकेट लेकर के गए हैं। उसके बाद हरियाणा वर्सेस राजस्थान के मैच की बात करें तो ज्यादा क्रिकेट हुई नहीं, सिर्फ 42 ओवर का मैच हो चुका। बाकी 3 दिन बिल्कुल क्रिकेट नहीं हुई। तीसरे दिन ये 42 ओवर फेंके गए थे, जहां पर 100 पर 6 था हरियाणा का स्कोर। मानव सूदर के खाते में 2 विकेट और राहुल चैर के खाते में 2 विकेट इस मैच में गए। उसके बाद सर्विसेज वर्सेस विदर्भा के मैच की बात करें तो विदर्भा ने सर्विसेज को 7 विकेट से हरा दिया।
सर्विसेज ने पहली पारी में 241 किए थे, जवाब में विदर्भा सिर्फ 219 पर ऑल आउट हो गई और यहां तक मैच में विदर्भा की टीम गेम में पीछे थी, लेकिन दूसरी पारी में विदर्भा की टीम की वापसी करवाई उनके गेंदबाजों ने और 155 रन पर सर्विसेज की टीम को ऑल आउट कर दिया, जिसमें आदित्य ठाकरे के 4 विकेट थे, उमेश यादव के 2 विकेट थे और इन दोनों ने दूसरी पारी में भी ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी की थी, साथ में दर्शन नालकंडे के भी 2 विकेट थे। तो इस तरह से गेंदबाजों की ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिली विदर्भा की तरफ से, जिससे उनकी वापसी हुई और इस मैच में उन्होंने जीत दर्ज की। देन बात करें यूपी वर्सेस केरला के मैच की। इस मैच में पहली पारी में रिंकू सिंह और ध्रुव जुरैल की शानदार पारियां थी, 302 किए यूपी ने, जवाब में केरला ने 243 रन बनाए। यूपी की तरफ से गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए थे और साथ में अंकित राजपूत ने 5 विकेट लिए थे। दूसरी पारी में यूपी ने दोबारा से 323 बनाए, आर्यन जुयाल की सेंचुरी थी, साथ में प्रियम गर्ग की सेंचुरी थी। बड़ा टारगेट दिया था केरला की टीम को, जो चेस तो नहीं होना था, केरला ऑल आउट हो सकती थी लेकिन नहीं हुई क्योंकि वक्त कम था और 72 पर 2 थी, मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ और प्लेयर ऑफ द मैच रहे अंकित राजपूत, जिन्होंने पहली पारी में 5 विकेट हासिल किए थे। उसके बाद बंगाल वर्सेस आंध्रा के मैच की बात करें तो पहली पारी में बंगाल ने 409 किए थे, अनस्तु मजुमदार की सेंचुरी, अभिषेक पोरेल के रन, लेकिन जवाब जो आंध्रा ने दिया और उसमें स्पेशली बात होगी रिकी भुई की, जिन्होंने 175 रन की पारी खेली आज के दिन और जिनकी पारी के दम पर ही ये मैच ड्रॉ हुआ और एंड में जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है ना रणजी ट्रॉफी में, जो टीम पहली पारी में लीड लेती है वो मिलेगा आंध्रा की टीम को, जो 3 दिन टीम पीछे चल रही थी गेम में, लेकिन चौथे दिन डिसाइडिंग डे पर रिकी भुई की जो पारी रही बहुत इंपॉर्टेंट रही। व्हाइट बॉल क्रिकेट भी उनकी ओवरऑल बहुत अच्छी गई थी, तो यहां पर इस मुकाबले में एज जो है वो एंड में आंध्रा की टीम लेके गई। उसके बाद छत्तीसगढ़ वर्सेस आसाम के मैच की बात करें और सबसे एक्साइटिंग दिन आज का दिन रहा क्योंकि रियान पराग का स्पेशल आपको देखने को मिला। कल के दिन नॉट आउट बैट्समैन थे, 40 गेंद पर 82 रन और आज जहां पर उन्होंने अपनी पारी खत्म की बहुत कमाल की थी, 155 रन, 87 गेंदें, 11 चौके, 12 छक्के। ये अनबिलीवेबल है। वो ऋषभ पंत के रिकॉर्ड को तोड़ने के बहुत नजदीक थे, जो रणजी ट्रॉफी में फास्टेस्ट सेंचुरी है 48 गेंदों पर। चूंकि बीच में ब्रेक आ गया था, दिन का ब्रेक आ गया था, स्टंप्स हो गए थे, अदरवाइज कल क्रिकेट कंटिन्यू हो जाती तो उनको 8 गेंद में वो 100 रन बना देने थे। जो बचे हुए उनके 18 रन थे 8 गेंद में 100 बनाने के लिए, वो उनको जरूर बना देने थे। चूंकि ब्रेक हुआ, अगला दिन हुआ, तो उन्होंने थोड़ी सी गेंदें ज्यादा ली और उन्होंने 56 गेंदों पर ये सेंचुरी बनाई है। अपने आप में ये कमाल की चीज है, ऐसा बड़ा रेयर आपको देखने को मिलता है। और जिस तरह की उनकी व्हाइट बॉल गई है, स्पेशली T20 क्रिकेट, गेंदबाजी यहां पर नहीं कर रहे बिकॉज अभी इंजरी से वापस आए हैं, तो बल्लेबाजी पर ही ज्यादा फोकस दिख रहा है। लेकिन बल्लेबाजी ओवरऑल जो है वो बहुत कमाल की रियान पराग की तरफ से देखने को मिली है। हालांकि मैच उनकी टीम नहीं जीत पाई क्योंकि पहली पारी में आसाम की टीम सिर्फ 159 रन पर आउट हो गई और आप देखिए कि उनके 155 रन बनाने के बावजूद भी दूसरी पारी में आसाम 254 रन पर आउट हो गई। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट वो उनको नहीं मिल रहा दूसरे एंड से अपने खिलाड़ियों से, क्योंकि डबल डिजिट स्कोर भी बाकी खिलाड़ी नहीं करके दे पा रहे। उसके बाद कर्नाटका वर्सेस पंजाब के मैच की बात करें तो कर्नाटका ने इस मैच को 7 विकेट से जीत लिया। देवदत्त पाडिक्कल की सेंचुरी लगी, मनीष पांडे की सेंचुरी लगी, वासुकी कौशिक के 7 विकेट थे, तो ये इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस थी। साथ में प्रभसिमरन सिंह ने पंजाब के लिए सेंचुरी लगाई, अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए थे। जो ओवरऑल गेंदबाजी उन्होंने की पहली पारी में और दूसरी पारी में भी हालांकि उन्होंने गेंदबाजी की, लेकिन दूसरी पारी में बहुत ज्यादा सफलता उनको ओवरऑल नहीं मिली क्योंकि 1 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की थी। उसके बाद अगले मैच की बात करें, रेलवेज वर्सेस चंडीगढ़ के मैच की बात करें तो ये मैच भी ड्रॉ पर खत्म हुआ है और रेलवेज की तरफ से आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिली वो विवेक सिंह की थी, 114 रन की पारी उन्होंने खेली है। उसके बाद गुजरात वर्सेस तमिलनाडु, ये सबसे रोमांचक मुकाबला था और इस रोमांचक मुकाबले को जीता है गुजरात की टीम ने। पहली पारी में 236 किए गुजरात ने, उमंग के एक जो 70 ऑड रन की पारी उनकी तरफ से देखने को मिली थी, 76 रन की पारी जो उनकी तरफ से देखने को मिली थी। उसके बाद 250 पर तमिलनाडु की टीम ऑल आउट हुई। मोहम्मद ने 80 ऑड किए, साथ में संदीप वॉरियर की नीचे से पार्टनरशिप लगी
दूसरी पारी में गुजरात के लिए उमंग ने एक बार फिर से रन बनाए और 89 रन की पारी खेली, जिसके दम पर बने 312। अब अच्छा खासा टारगेट जो था वो तमिलनाडु की टीम को चेज करने के लिए था, लेकिन तमिलनाडु की टीम सिर्फ 187 रन पर ऑल आउट हो गई और 111 रन से इस मैच को गुजरात की टीम ने जीत लिया। गुजरात की गेंदबाजी की बात करें तो रवि बिश्नोई पहली पारी में 4, दूसरी पारी में 1, टोटल 5 विकेट लेके गए। अर्जन नगवासवाला की बात करेंगे तो उन्होंने दूसरी पारी में 4 विकेट लिए और पहली पारी में भी उनकी तरफ से जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली थी। मैच में टोटल वो 7 विकेट लेकर के गए हैं। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड वर्सेस एमपी के मैच की। ये मैच भी ड्रॉ पर खत्म हुआ और इसमें ड्रॉ में क्रेडिट आपको शायद उत्तराखंड को देना पड़ेगा कि जिस तरह से उनके टेल ने ये मैच बचाया है, क्योंकि ऐसा लग रहा था एमपी की टीम इस मैच को जीतेगी और इसमें इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस थी वेंकटेश अय्यर की, दोनों पारियों में 89 और 50 ऑड रन। दूसरी पारी में सारांश जैन की सेंचुरी, कुमार कार्तिकेय के विकेट और साथ में सारांश जैन ने विकेट भी निकाले। तो ओवरऑल गेंदबाजी भी उनकी तरफ से अच्छी देखने को मिली है। देन जम्मू कश्मीर वर्सेस हिमाचल प्रदेश के मैच की बात करेंगे तो वहां पर ज्यादा क्रिकेट हुई नहीं बिकॉज ऑफ द फॉग एंड ऑल दोज थिंग। तो पहली पारी में जम्मू कश्मीर सिर्फ 100 रन पर ऑल आउट हो गई थी और हिमाचल ने दूसरी पारी में 120 रन बनाए थे, तो क्रिकेट ही वहां पर ज्यादा देखने को नहीं मिली। बड़ौदा वर्सेस उड़ीसा के मैच की बात करेंगे तो बड़ौदा ने 147 रन से इस मैच को जीत लिया। पहली पारी में 351 किए थे बड़ौदा ने, जवाब में उड़ीसा ने पहली पारी में 178 बनाए। दोबारा से बड़ौदा ने बल्लेबाजी की, 258 किए। इसमें अतीत सेठ की एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी जिन्होंने 50 ऑड रन किए और साथ में विकेट निकाले। और उसके अलावा दूसरी पारी में विष्णु सोलंकी की तरफ से जो पारी देखने को मिली थी और बाकी जो गेंदबाजों ने आखिरी पारी में कंट्रीब्यूट किया, स्पिनर्स की बात करेंगे तो उन्होंने विकेट निकाले। भार्गव भट्ट ने कोई विकेट नहीं लिया, हालांकि मितेश पिथाया ने 5 विकेट हासिल किए इस मैच में दूसरी पारी में। देन उसके बाद दिल्ली वर्सेस पौंडीचेरी के मैच की बात करें सो दिल्ली ने 148 किए पहली पारी में और दूसरी पारी में 145 किए। सो दिल्ली की क्रिकेट का जो हाल है वो आपको इस मैच के नतीजे से दिख जाएगा कि पौंडीचेरी जैसी टीम दिल्ली की टीम को घर में 9 विकेट से हरा के गई है। तो दोनों बार 150 से कम के टोटल पर उन्होंने रोका। बल्लेबाजी आई तो पहली पारी में 244 स्कोर कर दिया और दूसरी पारी में 51 रन का टारगेट था, जिसको बहुत आसानी से पौंडीचेरी की टीम ने चेज डाउन कर दिया। तो दोस्तों ये था रणजी ट्रॉफी के सभी मैचेस का हाल जो आज के दिन खत्म हो गए हैं। ज्यादातर मुकाबले जो है वो ड्रॉ में खत्म हुए हैं, कुछ मैचेस में नतीजे भी आपको देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल ये थी परफॉर्मेंसेस और आज के दिन का हाल। आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।